दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप साड़ी का व्यापार कर सकते हो। अगर आप साड़ी का व्यापार शुरू करते हो तो इन्वेस्टमेंट लगभग कितना लगता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, मतलब एक साड़ी अगर आपने सेल की तो उस पर कितनी कमाई होती है। इसी के साथ अपन बात करेंगे कि अगर साड़ी का व्यापार आप करते हो तो आपका फ्यूचर क्या रहता है, 1 साल 2 साल 5 साल में आप कितनी कमाई कर सकते हो और क्या ग्रोथ कर सकते हो अगर साड़ी के व्यापार से जुड़ते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए आपको उस व्यापार को सीखना पड़ता है। दोस्तों, साड़ी का बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जिसको सीखने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। बस अगर आप नोट गिनना जानते हो, मतलब पैसा गिनना जानते हो, अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़े की पहचान होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो अगर धीरे धीरे आप जैसे ऑफिस खोलते हो या दुकान खोलते हो तो धीरे धीरे वो भी कपड़े का नॉलेज होना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी आप इसको जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो एक एक महीने 2 महीने किसी भी व्यापारी के यहाँ जो पहले से साड़ी का बिजनेस कर रहा है उसके यहाँ आप जॉब कर सकते हो। वहाँ आपको सेल्स का और का नॉलेज हो जाएगा, 1-2 महीने में आप कंप्लीट सीख जाएंगे। अब बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, अगर आप रिटेल का बिजनेस करना चाहते हो, मतलब दुकान करना चाहते हो, या साइकिल पे बेचना चाहते हो, या होलसेल या शोरूम, सभी किसी भी टाइप का आप बिजनेस करना चाहते हो साड़ी का, मतलब शोरूम खोलना चाहते हो या दुकान या होलसेल का, तो उसमें लोकेशन बहुत मायने रखती है। लोकेशन मतलब आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर का आगमन ज़्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि 2,000 3,000 बचाने के, किराया बचाने के चक्कर में कई बार छोटी गली के अंदर ले लेते हैं तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता, वहाँ पे कस्टमर ही नहीं आता। अगर कस्टमर नहीं आएगा तो आपका व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कौन कौन सा रखें। देखिए, साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर क्या है, हर जगह अलग अलग वैरायटी पहनी जाती है। जैसे हम बात करें, बिहार के अंदर सूती साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी, साउथ के अंदर सिल्क साड़ियाँ पहनी जाती है, बांधनी गोटा पत्ती की साड़ियाँ, ये सब साड़ियाँ राजस्थान में ज़्यादा पहनी जाती है। तो हर जगह का कल्चर अलग 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 है और हर जगह अलग टाइप की वैरायटी पहनी जाती है। तो आपको बस इतना करना है कि जिस भी एरिया के हैं आप जब खरीदने जाएं तो उस होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को आप ये ज़रूर बताएं कि मैं इस एरिया से आया हूँ, तो वो आपको उसी एरिया का टेस्ट बताएगा। या फिर अपने साथ लेडीज़ को ले जाएं या फिर घर से पता करके जाएं कि किस टाइप की साड़ियाँ, वैरायटी बहुत होती है साड़ियों में, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें खरीदारी करते टाइम। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, अगर शोरूम करते हैं आप, साइकिल पे करते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, केवल स्टॉक जो आप माल लेके आते हैं उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर दुकान करते हैं, होलसेल का काम करते हैं या फिर शोरूम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट किस में जाता है, पहला होता है रेंट पे। रेंट जैसे 7-8 हज़ार की दुकान किराए पे ली तो उसका 2 से 3 महीने का डिपॉजिट कम से कम आपको भरना रहता है। तो मोस्टली इनकम आपका जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट है वो रेंट पे जाता है। उसके बाद आपको फर्नीचर बनवाना होता है, रैक वगैरह बनानी होती है, कांच के ग्लास डोर बनाने होते हैं, या फिर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करनी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि फर्नीचर में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक, जो माल आप खरीद के लाते हैं उसका इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर दुकान करते हैं आप तो 1.5 से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में आराम से आप पूरा रेंट हो जाएगा, उसमें फर्नीचर हो जाएगा और स्टॉक भी आ जाएगा। इसमें आप आराम से छोटी दुकान कर सकते हैं। अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए मिनिमम आपको होलसेल के काम के लिए चाहिए। और अगर आप शोरूम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो 5 से 7 लाख के अंदर ही आप शोरूम भी कर सकते हैं, क्योंकि शोरूम के लिए आपको फर्नीचर ज़्यादा, अब शोरूम की साइज़ पे डिपेंड करता है। कई बार अगर 4 तल्ले 5 तल्ले का शोरूम बनाते हैं तो उसमें स्टॉक भी उतना ही आएगा। अगर 4 तल्ले का 5 तल्ले का है तो 40-50 लाख रुपए का स्टॉक उसमें आ जाता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन ये साड़ी के अंदर क्या रहता है कि जितना ज़्यादा परचेज में आप अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो अगर महंगा आप खरीदेंगे तो आप अपने कस्टमर को महंगा बेचेंगे और इससे आप भी कम कमा पाएंगे, आपके कस्टमर को भी महंगा लगेगा। तो परचेज बहुत मैटर करती है। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि लोट का माल भी होता है। लोट का माल वो होता है जब किसी कस्टमर के पास फंस जाता है, होलसेलर ने माल बना लिया, वो बिक नहीं रहा,
वो आपको बहुत सस्ते में मिलता है। तो लोट का माल भी आप खरीद सकते हो, तथा रेंज पर भी मार्जिन डिपेंड करता है। जैसे 100 रुपये से 200-300 की साड़ी है तो उस पर 100-150, 100-50-100 रुपये आप कमा सकते हो। और अगर 500 से ऊपर की साड़ी है तो 200-300 रुपये आप कमा सकते हो। देखिए एवरेज में अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो एक रिटेलर 30 से 50% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, और होलसेलर 15 से 20-25% तक कमाता है। और अगर शोरूम है तो शोरूम के खर्चे के अकॉर्डिंग होता है। वैसे शोरूम में 50 से 100% तक भी मार्जिन लोग लेते हैं। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, वो कस्टमर पे, कस्टमर बेस पे, सब चीज़ पे वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपन कि शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके एरिया का होलसेलर को ढूंढना चाहिए। सबसे पहली खरीदारी आपको आपके एरिया के होलसेलर से ही करनी चाहिए। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर दिल्ली, सूरत और काफ़ी जगह ऐसी है, चेन्नई वगैरह, यहाँ काफ़ी जगह ऐसी है, बेंगलोर, जहाँ पे साड़ी के मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा शुरुआत में आप अपने आसपास के होलसेलर से खरीदें, ताकि आपको कपड़े का नॉलेज हो जाएगा, तथा आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप का क्या कपड़ा बिकता है, ये सब। अब बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी की। कई बार क्या होता है, जब नया व्यापार शुरुआत करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा माल बिकेगा, कौन सा कस्टमर लेगा, कौन सा नहीं लेगा। तो आपकी क्या है कि मतलब GR, गुड्स रिटर्न की एक पॉलिसी होती है कपड़े के अंदर। तो वो उसके बारे में ज़रूर पूछ लें कि 2-3 महीने अगर माल नहीं बिका तो आप रिटर्न कैसे कर पाएंगे। ये ज़रूर पूछ के आएँ। अगर 2-3 महीने माल नहीं बिकता है तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग की। देखिए व्यापार जब फलता फूलता है वो मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे जितना अच्छी आप मार्केटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका व्यापार या बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब मार्केटिंग आप फेसबुक पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इन सब पे एक एक साड़ियाँ आप आसानी से बेच सकते हो। टिकटॉक पे बेच सकते हो, साड़ी पहन के वीडियो बना दिया और उसके ऊपर नंबर नंबर लिख दिए। इस तरीके से आप आसानी से ये कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूचर क्या है। देखिए आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अगर व्यापार अच्छा चल जाता है, आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाती है, उसके बाद आप ऑनलाइन स्टोर खोल दीजिए। उस अगर और अच्छा चलने लग जाता है 6-7 महीने के, 8 महीने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाता है, तो होलसेल का काम कर सकते हो। और भी आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मशीनें वगैरह लगा के कर सकते हो। अगर मशीनों की बात करूं तो 2 से 4-5 लाख रुपए में जो एम्ब्रॉयडरी की या डिजिटल प्रिंट की, इन सब की मशीनें आना चालू हो जाती है। तो 7-8 मशीनें लगा के आप अपना मैन्युफैक्चरिंग, साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर व्यवस्थित बिजनेस, जैसे एक स्टोर आपका व्यवस्थित हो गया, तो आप फ्रेंचाइजी भी इसके खोल सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आप ये व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, आपको होलसेलर डीलर के बारे में जानना है, तो मैं कमेंट के अंदर आपका जवाब दे दूंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर शाम 5 बजे मेरा एक वीडियो आता रहता है। धन्यवाद।